हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक प्यारा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो में काफ़ी सारी ऐसी टिप्स हैं जो किचन में और हमारे घर के डेली कामों में हमें काफ़ी हेल्प करेंगी। और ऐसी टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और जिनसे हमारे काम जल्दी हो भी जाते हैं और आसान भी हो जाते हैं और पैसे की भी बचत होती है और टाइम की भी बचत होती है। अगर इतनी सी छोटे छोटे टिप्स में इतना सब मिल रहा है तो हर्जी क्या है इनको ट्राई करने में। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ और वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर यूज़फुल होगा ही। तो बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। फर्स्ट है, जैसे ऐसे छोटे छोटे टॉप होते हैं, बच्चों के हैं या अपने हैं, तो जो हैंगर होते हैं ना उसमें अगर हम अलमीरा में इसको रखते हैं तो ये जैसे कुछ भी आप कपड़ा निकालो तो ये हैंगर से निकल के गिर जाते हैं और बार बार इनको लगाना पड़ता है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है बार बार कपड़ों को इस तरह से हैंग करने में और काम भी बढ़ता है, टाइम भी बहुत जाता है और बार बार ऐसे रखने का फिर मन भी नहीं करता, बार बार गिरता रहता है। और अगर हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा चालाकी से हम इसी हैंगर को इस तरह से बना लेंगे कि हमें दोबारा से इसमें कपड़े सेट ना करने पड़े, एक बार में ये टॉप फिट हो जाए और गिरेगा नहीं। और इसके लिए हमें चाहिए रबर बैंड, जो सभी के पास इजीली अवेलेबल होते ही हैं। रबर बैंड सबके पास मिल जाते हैं तो रबर बैंड का हम यूज़ करेंगे। ये रबर बैंड छोटे हैं तो मैंने 2-3 रबर बैंड एक साथ लगा लिए। अगर आपके पास बड़ा हो तो उसको 2-3 बार आप फोल्ड करके लगा सकते हैं। तो देखिए 2-3 छोटे छोटे से रबर बैंड मैंने इस तरह से इसमें लगा दिए हैं और बराबर से दोनों साइड में लगा देने हैं। ये देखिए हैंगर में इस तरह से आप लगा दीजिए। और अब इसके बाद आप इसमें कुछ भी कपड़ा हैंग करेंगे, चाहे टी शर्ट हो या कुछ भी आप करते हो, तो उससे होगा ये कि जो रबर बैंड है इससे कपड़े में एक ग्रिप बन जाएगी, जो कपड़ा है इसको पकड़ लेगा और छूटने नहीं देगा हैंगर से। और जब भी आप अलमीरा में इसको लगाओगे तो दूसरे कपड़े निकालते हुए ये निकलेगा भी नहीं और गिरेगा नहीं। ये देखिए मैं इतना हिला रही हूँ इसको। और अगर इसमें अभी रबर बैंड नहीं लगा होता तो एक कोने से निकल जाता। इस तरह से देखिए रबर बैंड का यूज़ करके हमने एक हैंगर को दोबारा अच्छे से यूज़ कर लिया जिससे कि हमें बार बार ये काम ना करने पड़े। और वैसे आने को तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज़र आते हैं जो इस तरह के टॉप के लिए यूज़ होते हैं, पर इसी हैंगर को हमने हर तरह से यूज़ कर लिया है और काफ़ी सारे इसके यूज़ भी हैं और ये रबर बैंड की मदद से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा। अगला है, जैसे बच्चे कभी सॉस वगैरह लेते हैं तो कई बार होता है कि फर्श पे गिर जाता है और हम इस तरह से कोई कपड़ा या टिश्यू पेपर किसी से भी ऐसे साफ करने जाते हैं ना तो ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है पूरा गंदा कर देता है, पूरा सरफेस गंदा हो जाता है। साफ तो होता है पर काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि ये पूरा फैल जाता है, ये देखिए इस तरह से। और ये बहुत ज़्यादा गंद मचाता है, इससे हमें बहुत काम बढ़ जाता है और साफ तो हो जाता है पर काम बढ़ जाता है। ये देखिए जितना मैं इसको साफ करी उतना ये फैलता जा रहा है। और इसको भी सिर्फ थोड़े से ही जगह में अच्छे से साफ करने की एक ट्रिक ऐसी भी है कि जैसे कोई सा भी आप पेपर ले लीजिए, बेकार पेपर हो, कोई भी पेपर हो, इस तरह से ले लीजिए। करछी या इस तरह का कोई फ्लैट कुछ भी ऐसा ले लीजिए और इस तरह से देखिए धीरे धीरे नीचे जो जैसे मैंने करछी पकड़ी हुई सरकाते हुए, ये देखिए इस तरह से सारा सॉस पेपर में आ गया और नीचे कुछ भी नहीं है। और इस तरह से एकदम साफ हो जाता है, सरफेस बिल्कुल गंदा नहीं होगा और ज़्यादा फैलता नहीं है। ये देखिए पूरा क्लीन हो गया है सिर्फ एक पेपर की मदद से। अब देखिए जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार होता है ना, बच्चे रबर बैंड यूज़ करते हैं, कभी इधर उधर रख के छोड़ देते हैं क्योंकि एक जगह पे इनको ऑर्गेनाइज करना काफ़ी मुश्किल भी होता है और बच्चे ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करते। वो जहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर देखते हैं वहीं पर से छोड़ देते हैं, तो ये काम तो हमको ही करने पड़ते हैं। और इस तरह से अगर हम इनको ऑर्गेनाइज करें कि बच्चों के सामने ये रहे और बच्चे भी इसे इजीली ऑर्गेनाइज कर सके, इसके लिए हम ले लेंगे जैसे फॉइल पेपर रोल होता है या रैपिंग पेपर रोल, इस तरह से आता है। जब वो खत्म हो जाता है तो बीच में ये जो रोल बच जाता है, इस तरह के रोल में हम ये रबर बैंड इस तरह से लगा देंगे और ये बच्चों के लिए भी काफ़ी आसान होगा। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें कि उसको यूज़ करने के बाद इस तरह से आप एक बार उनको बता दीजिए कि ऐसे इसको लगाना है और इसको ऐसी जगह में रख दीजिए जहाँ पर बच्चा डेली इसको यूज़ करता है या कर सकता है। जैसे ड्रेसिंग टेबल हो गया, इस तरह से देखिए मैंने इसको ड्रेसिंग टेबल के पास रख दिया है। अब बच्चों को या मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं निकाल भी सकती हूँ, वापस इसमें हम इसको लगा सकते हैं। देखिए काफ़ी ये आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, ट्रैवल में जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं तो बच्चे अगर साथ में हैं तो, और बच्चे बूढ़े कुछ भी, मतलब दवाएं तो हमारी साथ में जाती ही जाती हैं
क्योंकि दवाओं की ज़रूरत ट्रैवलिंग में बाहर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और कई बार होता है स्पून हमें ले जाना ज़रूरी होता है, कभी इनके कैप नहीं होते हैं या स्पून तो साथ में ले जाना ज़रूरी होता ही होता है। तो अगर हम स्पून अलग से लेके जाते हैं ना, कहीं भी मिसप्लेस हो जाती है, कभी कपड़ों में या कभी किसी सामान में इधर उधर हो ही जाती है। अगर हम दवा ले जा रहे हैं, इस तरह की जो सिरप वाली बॉटल अगर हम लेके जा रहे हैं, तो स्पून को इस तरह से इसमें हमें रबर बैंड की मदद से ऐसे लगा देना है। देखिए इस तरह से फिक्स कर देंगे और आपको जब भी दवा खानी है तो आपको स्पून ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा कि आपको याद भी रहेगा कि मैंने इस तरह से लगाया हुआ है। अब अगला टिप है, आप सोच रहे हो कि दूध के पतीले से मैं क्या ही करूंगी। और दूध एक ऐसी चीज़ है कि देखिए अगर ज़्यादा देर तक गर्म रह जाता है, गर्मियों में अगर बहुत देर तक ढका ढका रहता है और नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आता तो इसके फटने का भी डर रहता है, क्योंकि दूध जल्दी फट जाता है। और इस तरह से जैसे अगर कभी हमको दूध यूज़ करना है कि दूध हमें बच्चों को देना है, स्कूल जाने की जल्दी है, जल्दी ठंडा नहीं हो रहा है, पतीला जल्दी ठंडा नहीं होता है, और हमारे पास कई बार होता है कि जाली वाली जो छन्नी होती है वो नहीं होती जो दूध के ऊपर ढकते हैं, मेरे पास भी नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि जल्दी से दूध ठंडा हो जाए, इस तरह की क्लॉथ पिन तो सभी के पास होती है, सभी यूज़ करते हैं। तो जो पतीला होता है उसके ऊपर जो आप भी ढक्कन, जो भी ढक्कन आप रखोगे, प्लेट या ढक्कन जो भी रख दोगे, उसके कोने में ऐसे 2-3 आप क्लॉथ पिन लगा लीजिए। इस पे होगा कि आपकी जो बीच में स्पेस बन जाएगा, इससे हवा आती जाती रहेगी और दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा, और इसकी मदद से आप जल्दी दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही है जो हम काम आसान करने के लिए छोटे मोटे जुगाड़ लगाते हैं, छोटा मोटा जो सामान है हम उसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि वो बर्बाद भी ना हो, पैसा भी हमारा बचा ले और समय भी हमारा बचा ले। और कई काम ऐसे होते हैं जो हमें डेली यूज़ में करने होते हैं, और ये जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं इनकी मदद से हमारे वो काम डेली के आसान हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।